आरडी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19, एक्सरसाइज है 19.9। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ध्यान रखें, पहले एक तो इस एक्सरसाइज में अराउंड 70 से ऊपर क्वेश्चन है, तो कई क्वेश्चन रिपीट होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब log x by x, इसके पिछले एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था कि हम नीचे डिनोमिनेटर देखते हैं, उससे हम न्यूमरेटर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा है। इस क्वेश्चन में अगर हम t रखें log x को तो क्या बनेगा, dt by dx क्या बनेगा सर, ये बनेगा 1 by x, यानी अगर dx आप ऊपर ले जाओ तो dt बन गया dx by x, तो ये आपको मिल गया यहां से यहां तक। तो ये इंटीग्रल कैसे बनेगा, इंटीग्रल ऐसे बनेगा कि भाई आपने इसको log x को t रखा तो ये आपका t आ गया, और ये dx by x जो है वो पूरा dt हो गया। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है x का होता है x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो dx के टर्म्स में। वो यहां पर कर देते हैं, क्या आएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। t क्या है log x, तो log x का इसको लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे हो जाएगा। ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। इसी तरीके के आगे क्वेश्चंस हैं, इजी है शुरुआत में, फिर थोड़े से टिपिकल होने लगेंगे आगे चल के। अब यहां पर भी इसी तरीके का है, अगर आप ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर को t रख दें तो नीचे वाला कंटेंट मिल जाएगा। देखिएगा कैसे, हमने क्या किया, t को रखा ये log 1 प्लस 1 बाय x, तो जैसे हमने इसका dt बाय dx किया, log का क्या होता है, जो भी कंटेंट होगा ये नीचे आ जाएगा, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय x। फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, 1 का तो 0 होता है, 1 बाय x का माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता है। यहां तक ठीक है। 1 प्लस 1 बाय x का क्या होगा, 1 प्लस 1 बाय x का कर लेते हैं। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए। अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये मेरे ब्रदर ने सिखाया था जब मैं शायद 5th-6th क्लास में हुआ करता था, तो अभी तक मुझे याद रह गया, हो सकता है आपको भी फायदा करे। खैर, यहां पर आपका x प्लस 1 बाय x नीचे है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो x बाय 1 प्लस x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 बाय x स्क्वायर यहां पर है, तो एक x से x हटा दीजिए, तो ये हो गया नेगेटिव dt। मैंने नेगेटिव को इधर कर दिया, dx को इधर कर दिया। अब देखिए क्या बचता है, 1 बाय ये x हो गया, एक x बचा, और ये 1 प्लस x, तो 1 बाय x इंटू 1 प्लस x dx, ये पूरा यहां से यहां तक कॉन्टेंट आपको क्या मिला, ये माइनस dt मिल गया। तो कितना आसान हो गया जी। इंटीग्रेशन को अगर आप लिखेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस 1 बाय x, तो आपने t लिया हुआ है, नीचे कुछ आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये पूरा माइनस dt है, तो माइनस यहां कर दीजिए, dt यहां कर दीजिए, तो ये हो गया t स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेगेटिव में। अब t क्या माना था आपने, ये log 1 प्लस 1 बाय x, तो इसको ले लीजिए नेगेटिव log 1 प्लस 1 बाय x, इसका स्क्वायर, 2 नीचे नहीं लिखेंगे हमेशा, 2 जब ये बड़ा टर्म होता है तो इस तरीके से लिखते हैं, 2 को इसके नीचे डिवाइड करके 2 नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आ गया आपका। हर चीज में ना खूबसूरती ढूंढनी चाहिए, हर चीज सुंदर लगनी चाहिए। देखिए ये आंसर कितना सुंदर आया है ऐसे। तो ये रहा आपका उत्तर। अगर जो देखना चाहेंगे कि भाई लिखना कैसे इसको प्रॉपरली, कहां पर लेट लगाना है, कहां पर नाउ लगाना है, कौन सा सिंबल कहां लगेगा, कौन सा सिंबल मैंने मिस किया है जो आपको लगाना है, वो सब यहां पर आपके सामने दर्ज है। नेक्स्ट वाला भी कुछ इसी तरीके से है। 1 प्लस अंडर रूट एक्स का आप जानते हैं, जो पिछले एक्सरसाइज में भी हमने किया, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये कॉन्टेंट मिल जाएगा। कैसे, आप लीजिए t को 1 प्लस अंडर रूट एक्स, तो dt बाय dx जैसी करेंगे वो आएगा 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट एक्स। अब ये आपको अच्छी तरह आता है किस तरीके से ये बनता है, तो बेसिकली 2 dt हो गया dx बाय अंडर रूट एक्स। अब dx बाय अंडर रूट एक्स, ये 2 dt लिख देंगे इसकी जगह, तो इंटीग्रेशन हम करते हैं, यहां पर 2 dt लिख देता हूं मैं, 2 को हम बाहर भी ले जाते हैं, और dx बाय अंडर रूट एक्स क्या बना है, ये तो 2 dt बना है, लेकिन ये हमने क्या लिया था, t लिया था, तो ये t स्क्वायर बनेगा ऊपर ही, तो यहां पर इसको हटा के मैं t स्क्वायर कर देता हूं। फिर से दोबारा लिख देता हूं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt चल रहा है साहब ये, तो 2 t स्क्वायर का क्या होगा, t क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया 2 बाय 3। इसको अलग कर लेते हैं, t क्यूब की जगह आप लिख लीजिए 1 प्लस अंडर रूट एक्स होल क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपका सवाल होगा किस समय सिंप्लीफाई करते हैं, किस समय सिंप्लीफाई नहीं करते। 1 प्लस अंडर रूट एक्स को आपका सवाल हो सकता है मन में ये एक क्वेश्चन आए कि 1 प्लस रूट एक्स क्यूब क्यों नहीं लिख रहे हो आप, इसका क्यूब क्यों नहीं करके लिख रहे हो आप। देखिए जो क्यूब लिखेंगे वो बड़ा टर्म होगा, लेकिन जब उसको हम 1 प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब लिखते हैं तो वो छोटा टर्म होगा। अगर मैं इसको 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स 3 पर मल्टीप्लाई करके लिखूं तो बहुत सारे इसमें टर्म्स आ जाएंगे।
तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो ये है आपके सामने। तो जैसे मैंने बताया शुरुआत के क्वेश्चन काफी इजी हैं, बहुत फटाफट कर सकते हैं आप। आगे चल के थोड़े से टिपिकल आएंगे। यहां देखिएगा 1 प्लस ई रेज एक्स को जैसे ही आप कुछ रखोगे टी वगैरह तो ये आप मिल जाएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, चाहे इंटीग्रेशन करो आप चाहे इसका डिफरेंशिएशन करो। तो हम टी ले लेते हैं। अब आपका सवाल ये होगा अंडर रूट क्यों नहीं लिया पूरा। देखिएगा आप क्या बनता है, अंडर रूट लेने में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। हमको इसको सॉल्व करना है। हमेशा देखिए क्वेश्चन में लिखा होगा सॉल्व, यानी आपके पास कोई कठिन परिस्थिति है उससे आपको निकलना है, यही तो है। तो सॉल्व करने के लिए आप वो रास्ता देखोगे ना जो आपके लिए आसान होगा, इजी होगा, किसी दिक्कत में आपको ना ले जाए और सेफ होगा। यही पे ये काम कर रहे हैं। अगर आप अंडर रूट 1 प्लस ई रेज एक्स को लेते तो आप थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो टी हम रखते हैं 1 प्लस ई रेज एक्स, डी टी बाई डी एक्स आपका बनेगा ई रेज एक्स, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ई रेज एक्स का ई रेज एक्स बनेगा। इस dx को जैसे ही मैं यहां कर दूं तो ये पूरा कंटेंट हमारा dt बन गया। तो इंटीग्रेशन में क्या आया, इंटीग्रेशन बना अंडर रूट 1 प्लस ई रेज एक्स यानी कि अंडर रूट टी, और ई रेज एक्स dx ये हो गया आपका dt। और इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, देखिए अंडर रूट टी का क्या होगा, आप ये जानते हैं कि इसका t टू द पावर, ये इसको हाफ लिख सकते हो आप, ये t की पावर हाफ है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ का क्या होगा, t टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, यानी t रेज पावर 3/2, और ये हाफ होगा 3/2, ऊपर जाएगा 2/3। तो इसका फाइनल आएगा 2/3 t रेज टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t आपने ये माना था, बस लास्ट रिप्लेसमेंट रह गया है 2/3 और 1 प्लस ई रेज एक्स की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए कितना आसान हो गया ना ये। तो ये है आपके सामने इसका उत्तर, कर लेंगे इसको। अगला है क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। तो इसमें cos x को रखेंगे अगर t तो sin x मिल जाएगा, तो ये कर लेते हैं। हम cos x को t रख रहे हैं साहब, तो dt बाई dx क्या बनेगा, cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस को यहां ले आइए, dt के साथ कर दीजिए, dx को इधर ले जाइए, sin x dx हो गया। अब आप यहां देखिए sin x dx तो हमको ये मिला माइनस dt, और ये क्यूब रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको मैं जरा अलग कर देता हूं, पहले देखते हैं क्या बनता है। ये हो गया क्यूब रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस आपने t माना है तो क्यूब रूट ऑफ टी स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया, क्यूब रूट का मतलब यह कोई भी रूट होगा, जैसे 5th रूट है, इसका मतलब क्या, अगर x यहाँ है तो x की पावर 1/5, इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। तो इसका मतलब क्या होगा, टी स्क्वायर तो चल ही रहा है, ये हो गया 1/3, यानी कि 2/1 इंटू 1/3, यानी टी की पावर 2/3। तो टी टू द पावर 2/3 बना है अभी। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन को टी टू द पावर 2/3, ये हो गया, और साइन एक्स ds की जगह माइनस dt, तो ये माइनस dt हो गया। इसको जोड़ दीजिए। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1, नेगेटिव यहां पर आई जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो गया माइनस ये 2/3 प्लस 1 यानी कि 5/3, ये है 5/3 है ना, ये भी है 5/3, तो ये हो गया t की पावर 5/3, नीचे 5/3 है तो 3/5 बनेगा यहाँ पर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस 3/5, t की जगह आप ये रख दीजिए cos x, तो cos x की पावर 5/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर होगा। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये इस तरीके से होगा। ये भी अगर आप बस समझ गए कि भाई cos x को t रखते ही sin x मिल जाएगा, तो बाकी चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इस सवाल को देखिए, इसमें आप क्या रखेंगे और आपको क्या मिलेगा। ई रेज एक्स अगर आप रखते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप ई रेज, क्योंकि ई रेज एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक ही होता है, तो 1 प्लस ई रेज एक्स को टी रखना ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत कि आप ई रेज एक्स डीएक्स रखें। देखिए कैसे हम टी को रखेंगे, यहां पर थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूं मैं, वैसे आप ई रेज एक्स को रखेंगे तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये बता दूं मैं आपको। लेकिन यहां पर ऊपर वाला ये जो 1 प्लस ई रेज एक्स है ना, इसको t रखने में आपको फायदा है। कैसे, t क्या होगा, 1 प्लस ई रेज एक्स, अगर dt बाई dx करें दोनों साइड को तो ये e की पावर x बनेगा, और dt हो जाएगा e रेज x dx, तो ना नेगेटिव आया ना कुछ आया, सीधा आपको न्यूमरेटर मिल गया, ये हो गया ना। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, इंटीग्रल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज dx, यानी आपका dt हो गया, यहाँ पे नीचे आपका t स्क्वायर आ गया। t स्क्वायर क्या होगा, t टू द पावर -2, इसका इंटीग्रेशन होगा dt, तो ये बनेगा t टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, ये तो होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बना आपका t टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि -1/t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका उत्तर हो गया, -1/t क्या माना था आपने, 1 प्लस ई रेज एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका उत्तर हो गया। वैसे आप ये ऊपर वाला भी रख सकते थे, कोई इसमें दिक्कत आती नहीं।
अगले में है ये आपका cot क्यूब x और cosec स्क्वायर x। तो इसको कैसे करेंगे? cot क्यूब x और cosec स्क्वायर x, इसमें क्या रखना चाहेंगे आप? बेहतर रहेगा cot x को करें क्योंकि उसका cosec स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन। यानी अगर आप t को cot x रखते हैं तो dt by dx बनेगा cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, जो कि हम यहां देख रहे हैं। तो अगर यहां माइनस ले आऊं, यहां dt कर दें, तो ये आपका बनेगा cosec स्क्वायर x dx, यानी कि ये जो टर्म है यहां से यहां तक, ये आपका माइनस dt बनेगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ cot क्यूब x यानी कि t क्यूब और cosec स्क्वायर x dx हो गया माइनस dt। तो ये बना माइनस t टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 dt। सॉरी इंटीग्रेशन तो हो चुका ना भैया, माइनस 1 बाय 4 और ये t की पावर 4, t टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो t क्या रखा था आपने? cot, तो cot x की पावर 4, ये cot 4x लिख सकते थे आप, ये भी पावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। वैसे दोनों चीजें एक ही होती हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो ये है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, जो आप अपने आप भी कर सकते थे अगर आपको बस इतना आइडिया है कि cot x को रखते ही माइनस cosec स्क्वायर x आता है। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x का सीधा ये अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है जब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इस पूरे को ले लेंगे, t को क्या लेंगे? e रेज साइन इनवर्स x। तो dt बाई dx क्या होगा? देखिए e के पावर कुछ भी हो, जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन d बाई dx, ये e की पावर x ही होता है। तो पहले तो यही चीज आ जाएगी, यानी कि e रेज साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहां तक ठीक है? अब इस dx को यहां ले जाइए आप इस जगह पे, राइट? अब इसको आपको कैसे लिखना है? देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये e रेज साइन x का होल स्क्वायर है, तो इसमें इसका मतलब हुआ e रेज साइन इनवर्स x इंटू e रेज साइन इनवर्स x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब x स्क्वायर को आप x इंटू x लिख सकते हो ना। तो e साइन इनवर्स x को हमने e साइन इनवर्स x इंटू e साइन इनवर्स x लिख दिया, और यहां पर हमने डिवाइड कर दिया इसको 1 माइनस x स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी अपने पास है, और यहाँ dx। तो आप देखिए, ये जो पूरा टर्म है वो dt है, ये पूरा टर्म dt है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन, इसको आपने t माना है तो ये t हो गया, यहाँ पर ये dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t आपने क्या लिया हुआ है? e साइन इनवर्स x, तो e साइन इनवर्स x ऊपर है ये का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका उत्तर हो गया। तो देखिए, ये इसका उत्तर आ गया, कितना आसान हो गया। अब बाकी के क्वेश्चन हम अगली बार करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।